नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल पर लिखा हुआ है, आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2017 डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। आज की क्लास में हम ईवीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो किस दिन अपनाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को या 13 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। 24 जनवरी 1950 को हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो इसी दिन जो है हमारा जो है राष्ट्रीय गान जो है अपनाया गया था। अब बात आती है, जो राष्ट्रीय गान है हमारा सबसे पहले कहाँ गाया गया था। तो ये गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में इसे गाया गया था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त थे। इसका गायन में कितने समय लगते हैं? 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान के गायन में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। और इसे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में, ठीक है, कब? 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। और 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। ये जो डिटेल मैंने बोली है आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं साथ के साथ बताता जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। जो पुष्कर का मेला जो लगता है अजमेर में लगाया जाता है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। ये मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगाया जाता है। और यहाँ पर एक पुष्कर नाम की एक झील है जिसमें स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पर पुष्कर में क्या लगता है? एक ऊंटों का मेला और लगता है। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सी सबसे अधिक हानिकारक, सबसे ज्यादा डेंजरस कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन है यूवी ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे ज्यादा हानिकारक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं पूछा है? मतलब अजैविक घटक नहीं है तो मतलब क्या है? वो जैविक घटक है, जैविक बताना है आपको। प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो कवक हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। कवक, कवक क्या है आपका? जैविक घटक है। ठीक है, और बाकी सब क्या अजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गिर गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहां पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। गुजरात में जो है गिर नामक परियोजना स्थित है। यहाँ पर क्या है? एशियाई शेर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एशियाई शेर जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये जो है 1973 में राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बनाया गया था। क्या नाम है? गुजरात में। ठीक है, गिर अभयारण्य के नाम से ये मशहूर है। और गुजरात के जूनागढ़ नाम के स्थान पर ये अवस्थित है। तो यहाँ पर क्या मिलते हैं सबसे ज्यादा? एशियाई शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। WWF ये क्वेश्चन आता है अक्सर करके। तो WWF इसका क्या अभिप्राय है? ऑप्शन पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 में की गई थी IUCN की हेल्प से। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? जाइंट पांडा है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर से। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब इसमें इस गंगा जो है भारत की प्रसिद्ध नदी है और बड़ी भी लंबी नदी है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत बनते हैं, तो वो आप सुनिए जरा ध्यान से और चाहे तो लिख भी सकते हैं। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद के 3900 मीटर, ठीक है, 3900 मीटर ऊंचाई पर स्थित गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहां से उद्भव होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और इसे यहाँ पर क्या बोला जाता है? भगीरथी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे भगीरथी बोला जाता है। अब ये जो है भगीरथी बोला जाता है। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा से मिलती है। भगीरथी जो नदी है ये सबसे पहले भगीरथी बोला जाता है, फिर जो आगे जाते हैं देवप्रयाग में जब पहुंचती है तो अलकनंदा से मिल जाती है, और अलकनंदा से मिलने के बाद भगीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर के जो धारा बनती है उसे बोलते हैं हम क्या? गंगा। क्या बोलते हैं उसे? गंगा नदी बोलते हैं। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर, सॉरी 25 किलोमीटर। कितनी है? किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह भारत के कई राज्यों से होकर भी गुजरती है। इसमें कितने राज्य हैं शामिल है? 5 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल में ये फरक्का नामक स्थान पर जाकर के बांग्लादेश में एंटर हो जाती है। कहां पर एंटर हो जाती है? बांग्लादेश में एंटर हो जाती है, जहां पर बांग्लादेश में इसे किस नाम से बोला जाता है? पद्मा नाम बोला जाता है। इसका क्या नाम है? बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे पद्मा बोला जाता है। अब बांग्लादेश में ही यह एक ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और ब्रह्मपुत्र से मिल करके इसे क्या बोला जाता है? संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। क्या बोला जाता है? मेघना बोला जाता है। और फिर उसके लास्ट में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो इस तरह से गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? प्रदूषण कौन मापता है ये आपको बताना है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका जो है मापन करता है, प्रदूषण का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोटोपैक्सी, क्या बोला गया? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये कहां पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा एंडीज में। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है एंडीज नामक पर्वत श्रृंखला पर उपस्थित है, ठीक है, और ये जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो नदी तिब्बत में बोली जाती है, पर भारत में उसे क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तिब्बत में ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र सांगपो बोली जाती है, पर भारत में आकर के इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और तिब्बत में सांगपो, ठीक है। और यह जो नदी है, अब इस नदी के बारे में हम डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यह जो नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमायुंग डंग हिमानी से निकलती है तिब्बत में मानसरोवर से, ठीक है। और उसके बाद जो है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र जो होती है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है या फिर सापू बोला जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 2580 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2580 किलोमीटर। अब देखो इस चीज को क्लियर कर लेना कि जो भारत की नदी है गंगा, उसकी लंबाई है मात्र 2525। वो भारत की सबसे लंबी नदी इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो भारत ही भारत में है इतनी। और ये जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत से नहीं निकलती, ये भारत से नहीं है, बाहर की नदी है इसलिए। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2580, ये भारत में कितनी दूरी तय करती है? तो ये मात्र करती है 1346 किलोमीटर की यात्रा करती है। कितनी करती है? 1346 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी का जो द्वीप है वो किस नदी में? इसी नदी में मिलता है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही मिलता है, मांजुली द्वीप, ठीक है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन से होते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा घास भूमि में मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। अब सुनिए
कि होता क्या है, एक सेकंड रुके, मैं लिख देता हूँ। अब देखिए आपके समझ में आ जाएगा, आप देखिए ध्यान से। देखिए घास भूमि तो घास है, घास को कौन खाता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को ब्याज खाता है, और बाज का अपघटन, जब बाज मर जाता है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है, तो अपघटन करता है कवक, कवक करते हैं उसकी बॉडी को डिकम्पोज। अब पूछा क्या गया है, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, तो सबसे ऊंचे स्तर पर उपभोक्ता कौन है, सबसे ऊंचे स्तर पर बाज है, और बाज कैसा है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मांसाहारी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो वायुमंडल का सबसे नजदीकी जो स्तर है जो पृथ्वी तल से लगा हुआ, वो कौन सा है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन इज राइट, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी मंडल है वायुमंडल का। इसमें सारी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कोहरा बनना, बादल है, वर्षा है, आंधी है, तूफान है, ठीक है, पाला, ओस, ये सब उसमें ही होता है। ठीक है, और इसमें जो है 1 किलोमीटर पर अगर हम जाते हैं, 1 किलोमीटर की अगर हम दूरी ऊपर की तरफ तय करते हैं, तो 6.5 डिग्री टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, घट जाता है, 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 5 सदस्य इसमें कितने क्या है, स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, अब इन 5 सदस्य स्थायी हैं, 5 तो आपके क्या है, स्थायी हैं, और आपके 10 क्या है, अस्थायी हैं, जो कि हर साल बदल मतलब हर 2 साल में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो 5 जो स्थायी हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए, और बाकी के ये तो चेंज होते रहते ही हैं। तो एक सेकंड रुके, मैं लिख देता हूँ। देखो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके मेरे नाम मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं, और ये 10 स्थायी सदस्य हर बार चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहां पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो सिरिस्का है वो राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये जो है इसमें टाइगर रिजर्व है, और ये 1979 में बनाया गया था, टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या आरएनए। तो इसमें जो है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य के जो प्रकाश आता है वो सबसे ऊर्जा को देता है। सूर्य के प्रकाश को कौन लेते हैं, प्लांट, प्लांट को कौन खाता है, उपभोक्ता खाते हैं, और उपभोक्ता का कौन अपघटन करता है, अपघटनकारी करते हैं। तो इस तरह से सूर्य क्या हो गया, उस प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यही मैं टैग अपने इसलिए डाला है, क्योंकि बात क्या, अभी वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग मार्क, एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। ठीक है, तो जो एग मार्क का जो निशान लगाया जाता है वो होता है आपका किससे, गुणवत्ता से। क्या बताता है वो, गुणवत्ता को बताता है कि एग मार्क का निशान जो होता है कि ये पैकेजिंग में जो सामान है इसमें कैसी गुणवत्ता है इसकी, ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आर्सेनिक के द्वारा जो जल का प्रदूषण होता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा भारत के और भी राज्य वहां भी ग्रस्त होता है आर्सेनिक से, जैसे कि झारखंड है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, छत्तीसगढ़ है, पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है जो हुआ था इसके जो केसेस आए थे वो 1983 में आए थे। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक के जो केसेस आए थे 1983 में आए थे। पश्चिम और जल का प्रदूषण यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ था। ठीक है, इसके कारण जो बीमारी होती है वो आप याद रखिए, तो वो बीमारी होती है ब्लैक फुट। कौन सी बीमारी होती है, ब्लैक फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया था, किसने किया था ये आपको बताना है। कब किया था, सॉरी कब हुआ था ये बताना है। 1960 में, 1962 में, 1972 में या 1975 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। इसमें क्या है कि अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने और दंड की व्यवस्था की गई थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही
बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टरलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किण्वन, सी ऑप्शन इज राइट। दूध से जो दही बनता है वो किण्वन या फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। इसमें होता क्या है, दूध के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिस बेसिलस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु होते हैं। दो तरह के जीवाणु होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो दूध के अंदर की जो लैक्टोज शुगर होती है उसको इकट्ठा करके लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे क्या है, दूध का जो स्वाद होता है वो खट्टा हो जाता है और दूध की जो बसा होती है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो इससे क्या, दूध जम जाता है और जमने के बाद वो दही की फॉर्म में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ये क्वेश्चन है। जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसएसआर से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। मौलिक कर्तव्य जो हमारे जो है कहां से लिए गए, यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य पहले नहीं थे हमारे संविधान पर, बाद में ये जोड़े गए थे संशोधन के तहत। तो ये जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 15(1)(a) में ऐड किया गया, 51 का में ऐड किया गया। तो भाग 4 के का, पहले भाग 4 जो भाग था 4 था, अब इसको ऐड किया गया तो इसका नाम बदल के क्या हो गया, भाग 4(a) हो गया। ठीक है। तो इस तरह से इसको संशोधन करके ऐड किया गया। और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है हमारी, 11 मौलिक कर्तव्य अभी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। होता क्या है कि जो ध्रुव तारा होता है बहुत सबसे ज्यादा चमकता है और ये उत्तर दिशा की ओर होता है। ठीक है। तो जो समुद्र में या मछुआरे वगैरह होते हैं तो जब वो रास्ता भटक जाते हैं तो उसी से ही उत्तर रास्ता समझ के, उत्तर दिशा जान करके उससे ही वो इधर उधर जाते हैं। ठीक है। उससे मतलब भटकते नहीं है तारे को देख करके। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये उत्तर में ही निकलेगा, ये कहीं और तो जाएगा नहीं बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1973 में, बी ऑप्शन इज राइट। 1973 में टाइगर रिजर्व प्रस्तुत शुरू किया गया था। अब अभी तक कितने टाइगर रिजर्व बनाए जा चुके हैं? 49 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। अब बात आती है 48वां जो लास्ट बना था हमारा, 48 और 49 टोटल हमारे कितने 49 है। तो 48 और 49 जो बने हैं वो कौन कौन से? तो 48 का जो बना है वो है राजाजी टाइगर रिजर्व का, कौन सा है? राजाजी टाइगर रिजर्व। और जो हमारा 49 जो बना है औरंग टाइगर रिजर्व बना है, औरंग टाइगर रिजर्व बना है। ये कहां पर है आपका? असम में है और राजाजी आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये बताना है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है फूलों की घाटी को। अब ये उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य या मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 306, 275, 206, 175। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। परंतु अगर शिशु अवस्था में बात की जाए तो कितनी होती है? 300। शिशु अवस्था में कितनी होती है? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में और नागासाकी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल कहां पर है? एम्स्टर्डम में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो जगह है ये कहां पर स्थित है? ये नीदरलैंड में स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशिक चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण होता है और डैश का अपचयन होता है। ये आपको बताना है, किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है, ये आपको बताना है। तो इसका क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। जल और NADP, NADP H2 नीचे होगा H2। ठीक है, H2
और CO2 ये भी नीचे होगा, ये गलत टाइप हो गया है CO2, ठीक है, CO2 ये भी नीचे होगा, CO2 इस तरह से लिखा जाता है CO2 और जल, ठीक है, ये भी गलत टाइप हुआ है, गलती से पता नहीं कैसे हो गई है इतनी, CO2 पता नहीं किस तरह से वो गलती से ऊपर के नीचे लगाना भूल गया, इस तरह समय हुआ है, नीचे ही आएगा समय, ठीक है, NaDPH2। अब देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो जल का क्या होता है, जल का तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NADP, ये रिएक्शन होती है तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, नहीं पूछा है आपसे, आप सुनिए, यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, यह मैथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, मैथेन उत्सर्जन करने वाला, यही बात गलत है और बाकी की तीनों बातें सही हैं। ये तीनों बातें क्या है इसके बारे में बिल्कुल सही है। अब एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म मैंने बताया, लिक्विडिफाई पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन नामक हाइड्रोकार्बन इसमें मिश्रित होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन नामक गैसों से मिलकर के ये एलपीजी गैस बनती है। अब होता क्या है कि जब गैस निकलती है, लीक करती है, तो हमें एक बदबू आती है, तो बदबू, वैसे तो एलपीजी की जो गैस की बदबू होती है वो बिल्कुल नहीं होती है, अगर एलपीजी गैस निकलेगी तो हमें नहीं पता पड़ेगी, पर क्या होता है कि इसमें बदबू इसलिए मिलाई जाती है जिससे कि इसके रिसाव का पता पड़े, तो इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, सॉरी इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिससे क्या है कि हमें बदबू आ जाती है और हमें पता पड़ जाता है कि गैस रिस रही है या गैस निकल रही है। इसका जो ऊष्मीय मान होता है वो 55,000, क्या होता है, 55,000 किलो, सॉरी किलो जूल, किलो जूल किलोग्राम होता है, किलो जूल किलोग्राम होता है, और ये नील ज्वाला के साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ऑप्शन है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या रॉबर्ट हुक की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो रचना है प्रजातियों की उत्पत्ति, ये जो है आपकी चार्ल्स डार्विन की है, किसकी है, चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंग्लिश में इसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा, मकर रेखा कहां पर होती है ये आपको बताना है, ठीक है, तो ऑप्शन है 23 सही 1/2 डिग्री, 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, 23 डिग्री साउथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 23 डिग्री 23 सही 1/2 डिग्री साउथ में है, मतलब दक्षिण में है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने के लिए एक चीज बना, मैं थोड़ा सा एक गोला बना देता हूँ, ग्लोब बना देता हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। बीच में तो होती है हमारी कौन सी, भूमध्य रेखा होती है, ऊपर जो होती है हमारी वो कौन सी होती है, वो कर्क रेखा होती है, और नीचे जो होती है हमारी वो क्या होती है, मकर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है। तो ये क्या है, बीच की रेखा से साउथ की तरफ चली गई, साउथ में चली गई, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है ये आपको बताना है, जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, कहां पर स्थित है, हेग में स्थित है। हेग कहां पर है, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में। कब हुई थी, 3 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो आर्टिकल बनाए गए, इसका भी संविधान हुआ क्योंकि न्यायालय है, तो इसमें जो आर्टिकल है वो कितने आर्टिकल हैं, 70 आर्टिकल है। कितने आर्टिकल है इसमें, 70 आर्टिकल है, और इसमें पार्ट कितने, 5 भाग हैं, ठीक है। तो यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।